देखिए, आपदा को लेकर के पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ था और जिस तरह के लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, निश्चित तौर पर आज हम ये कह सकते हैं कि इस का जो संचालन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पूरे जिलों को जिस तरह से अलर्ट में रखा गया और पहली बार आईएमडी जो हमारा काम कर रहा था और डे टू डे की जो सूचनाएं हमको मिल रही थी कि आज कहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पर कोई जो है कि ओले गिरेंगे, कहाँ पर कोई भूस्खलन की स्थितियां बन रही हैं, ये सारी जानकारियों के होने के कारण आज मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छे प्रबंधन के कारण पूरे प्रदेश में हम लोगों ने आपदा को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह केदार घाटी में हजारों की संख्या में लोग फंस गए थे, यात्री फंस गए थे, और ये अपने आप में एक बहुत ही कुशल प्रबंधन है कि आपने इतने कम समय में भारत सरकार से सहायता लेकर उत्तराखंड सरकार का एसडीआरएफ, उत्तराखंड सरकार का पुलिस प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री जी जिसकी जो है कि मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उसका आज ये परिणाम है कि कम से कम हम सफलतापूर्वक केदार घाटी से सभी लोगों को निकालने में सफल रहे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके कुशल प्रबंधन के लिए। और साथ ही साथ जो आज मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि हमको इन क्षेत्रों में जो है कि आपदा से निपटने के लिए पैसे की जरूरत है या हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उसको भारत सरकार ने सभी विषयों को माना है। तो इसलिए भारत सरकार को भी, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है कि इस आपदा की घड़ी में भारत सरकार भी उत्तराखंड के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री जी बराबर जो है कि इस काम की निगरानी भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अपने तंत्र को एकदम चुस्त करके बैठे हैं। उस कारण जो है कि आज मैं उत्तराखंड में ये तो कह सकता हूं कि हम लोगों को जो हमारी सड़कें टूटी हैं, पेयजल की लाइनें टूटी हैं, स्कूलों में दिक्कत आई है, लेकिन हम जो है कि जनहानि से बचे हैं। यानी इस कुशल प्रबंधन के कारण जो उत्तराखंड में जनहानि बची है, उसके लिए कहीं न कहीं सरकार बधाई की पात्र है। और जिस तेजी से जो सड़कें बंद हैं उनको खोलने का काम सरकार कर रही है, उसके लिए भी धामी जी का जो तंत्र है वो काफी मजबूत दिख रहा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड में इसी तरह तेजी से काम होता रहे।